Hello everyone. So in the last video we have discussed question number 1, 2 and 3 of exercise 2.2. Now move to the question number 4 of chapter 2 exercise 2.2. So the question is, which is greater? First part is 2 by 7 of 3 by 4 or 3 by 5 of 5 by 8. मतलब हमने यहाँ से ये बताना है कि ये वाली टर्म बड़ी है या ये वाली टर्म बड़ी है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ऑफ का ऑपरेशंस को यूज करेंगे। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। देन वी हैव given the result that which number is greater or smaller. So the first is 2 by 7 of 3 by 4, that can be written as 2 upon 7 of means multiply 3 upon 4. अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2, 2 2s are 4. Now 1 into 3 is 3 and 7 into 2 is 14. Clear? Now the second part is 3 by 5 of 5 upon 8. अब यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ऑफ चेंजेस इनटू मल्टीप्लाई 5 upon 8. f5 cancel with 5, we get 3 upon 8. अब हमने ये बताना है कि ये वाला नंबर बड़ा है या ये वाला नंबर बड़ा है. नाउ 3 by 14 एंड 3 by 8. तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इजी मेथड यूज करेंगे. तो आपने क्या करना है, इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 8 3s are 24. नाउ इस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना है. 14 3s are 42. अब देखो, जिस नंबर के ऊपर बड़ा नंबर शो हुआ तो वो नंबर बड़ा होगा. तो दैट मीन्स 3 upon 8 इज ग्रेटर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो 3 upon 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 upon 14 इज लेस देन 3 upon 8. अब 3 upon 8 कहाँ से आया था, 3 by 5 of 5 by 8. Therefore 3 by 5 of 5 by 8 is greater. Clear? So that this is the first part. Now let's move to the second part. 1 by 2 of 6 by 7. So 1 by 2 of means multiply 6 upon 7. Now 2 1s are 2, 2 3s are 6. We get 3 upon 7. Clear? Now the second part is 2 by 3 of 3 by 7. Now we get 2 by 3 multiply 3 upon 7. This 3 cancel with 3, we get 2 upon 7. Now again 2 by 7 and 3 by 7. अब यहाँ पे देखते हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया we get 14. 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया we get 21. That means 3 by 7 is greater. So 3 by 7 is greater than 2 by 7. अब जो 3 by 7 है वो कहाँ से आया था, 1 by 2 of 6 by 7. Therefore 1 by 2 of 6 by 7 is greater. Clear? Now move to the question number 5. So the next question is, Siley plants 4 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. तो देखो, जो साइली है उसने क्या किया, गार्डन में, लेट्स मेक अ डायग्राम. सपोज दिस इज द गार्डन. तो उसने 4 प्लांट्स को ग्रो किया. सपोज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो उसने 4 सैपलिंग मीन छोटे प्लांट्स, उनको ग्रो किया. ठीक है. और 2 एडजेसेंट सैम्पलिंग में जो गैप है वो 3 upon 4 मीटर का है. दैट मीन्स 3 by 4 मीटर यहाँ पे है, 3 by 4 मीटर यहाँ पे है और 3 by 4 मीटर यहाँ पे है. क्लियर? ये जो गैप है 2 एडजेसेंट मीन्स फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, थर्ड और फोर्थ का. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग. सो ये हमारी फर्स्ट सैपलिंग है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है. तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट सैपलिंग में जो गैप है वो बताना है. क्लियर? तो दैट मीन्स क्या करेंगे, ये 3 by 4 3 by 4 3 by 4, ये 3 बार 3 by 4 आया. दैट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे. यहाँ 3 by 4 को हम 3 से
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गैप्स इक्वल टू 3। तो गैप देखने अपने 1 2 3, 3 गैप्स हैं, क्लियर। तो यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सैपलिंग इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3/4 ही रिपीट हो रहा है डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 और डिवाइड बाय 4 मीटर। और वी कैन राइट in the mixed fraction 4 2s are 8 plus 1 remainder, that is 2 1/4 meter. Therefore the distance between first and last sapling is 2 1/4 meter. Now move to the next question. Next question is, Lipika reads a book for 1 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many hours in all were required by her to read the book? मतलब जो लिपिका है एक बुक को पढ़ रही है और डेली वो इतने घंटे वो पढ़ती है और वो उस बुक को वो 6 डे में कंप्लीट कर देती है, मतलब पूरी पढ़ देती है। तो उसने टोटल कितने आवर्स यूज किए टू रीड द एंटायर बुक? तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स एवरी डे रीडिंग। यहाँ पे लिखेंगे कितने आवर्स यूज करती है, 1 3/4 आवर्स, क्लियर। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 4 1 जा 4 प्लस 3 7/4 आवर्स, क्लियर। नंबर ऑफ डेज, तो कितने डेज लगे टोटल, इक्वल टू 6। टोटल नंबर ऑफ आवर्स, तो हमने टोटल नंबर ऑफ आवर्स बताने। देखो एक दिन में वो इतना पढ़ती है और टोटल 6 डेज को यूज करती है, तो दैट मीन्स दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 6 × 7/4, 3 के 2 के टेबल पे 3 पे, 2 के टेबल पे 2 पे, 7 3s are 21, 2 1s are 2, दैट मीन्स 10 1/2 आवर्स। दैट मीन्स उसको 10.5 आवर्स उसको लगे हैं पूरी बुक को पढ़ने में, clear. Now move to the next question. Next question is, a car runs 16 km in 1 liter of petrol. How much distance will it cover using 2 3/4 liters of petrol? मतलब एक जो कार है वो 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर ट्रैवल करती है, ये जाती है, डिस्टेंस कवर करती है। तो 2 3/4 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो देखो एक के बारे में हमें गिवन है और ज्यादा के बारे में हमने बताना है, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इक्वल्स टू 16 किलोमीटर इन 1 लीटर, इन 1 लीटर, वेट, यहाँ पे आएगा इन 1 लीटर, वह 1 लीटर में वो 16 किलोमीटर जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस कवर in 2 3/4 liter equal to 2 3/4 of 16। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3/4 मल्टीप्लाई 16, 4 2s are 8 plus 3 11, 11/4 मल्टीप्लाई 16, 4 1s are 4, 4 4s are 16। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44 और हमने डिस्टेंस कवर किया तो 44 किलोमीटर। दैट मीन्स इन 2 3/4 लीटर द कार कवर्स 44 किलोमीटर डिस्टेंस, क्लियर। नाउ मूव टू द 8th क्वेश्चन। So 8th question is like an objective. So we have to told in the first part 2/3 into box equal to 10/30। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बताना है कि इस बॉक्स में क्या आएगा, मतलब 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10/30 आ जाए। तो देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए, 2 5s are 10, क्लियर। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 30 बन जाए, 3 को
10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 बन जाएगा। अब ये तो हमारी आ गई बॉक्स की वैल्यू 5/10, क्लियर। बट जो उन्होंने बोला कि उसका आंसर जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए, तो देखो 5/10 को हम अगर कैंसिल करेंगे तो 1/2 आएगा। सो आंसर इज 1/2, क्लियर। नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। 3/5 multiply blank equal to 24/75। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, वी गेट 8, एंड 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 75 आ जाए, 15। मतलब आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है, 8/5। तो 8/5 जो है वो आपका बॉक्स का आंसर आ गया, बट उन्होंने बोला है आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में, और 8/5 तो आ गया, हम 15 जो आ गया हमारा आंसर आ गया, और 8/5 आके कैंसिल नहीं होता, दैट मीन्स योर आंसर इज 8/15 इज योर फाइनल आंसर, क्लियर। So with this question we have completed exercise 2.2. In the next video we have to discuss exercise 2.3. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.